क्या है, तो सारा हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था और थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन देखा था करके। आज का जो हमारा सेशन है वो ज़्यादा हैंड्स ऑन पे फोकस्ड होगा और थ्योरेटिकल थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे स्लाइड्स के ऊपर। तो डॉकर आप सबने इंस्टॉल कर लिया होगा अपने सिस्टम्स पर, तो उसमें तो किसी को कोई मुश्किल नहीं आई। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ इतने। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्लाइड्स के थ्रू आप लोगों ने पहला सेशन देख लिया था, उसमें थ्योरेटिकल के सारा कुछ हमने क्या क्या पढ़ा है। इंस्टॉलेशन तक हमने कवर कर लिया था। हमने इसके ऊपर बात की थी कि 3 प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, विंडोज़, मैक और लिनक्स, और ये हर एक के लिए अवेलेबल होता है। विंडोज़ पर आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? डॉकर डेस्कटॉप के थ्रू। मैक लिनक्स के ऊपर भी डॉकर डेस्कटॉप कर सकते हैं और CLI के थ्रू भी कर सकते हैं। तो डॉकर डेस्कटॉप हमने उस दिन नहीं देखा था, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या होता है। ये बेसिकली इसमें GUI ज़्यादा होती है, तो आपको ईज़ी होता है इसको चलाने के लिए। तो अगर हम देखें इसमें, तो इसके अंदर आपको ना एक पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है कंटेनर्स का। जितने भी कंटेनर्स होंगे ना रनिंग, वो आपको सारे यहाँ पे शो हो जाया करेंगे। जितनी भी इमेजेस होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाया करेंगी। आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? यहाँ पर देखें, ये कॉर्नर में एक बटन बना हुआ है टर्मिनल का, आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपका टर्मिनल ओपन हो गया। आप लोग इसको इस्तेमाल करते हुए डॉकर को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ कि मेरे पास डॉकर इंस्टॉल है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉकर का वर्जन चेक करते हैं। तो इसके अंदर 28 जो कि लेटेस्ट डॉकर का वर्जन है वो इंस्टॉल है। तो हमारे पास हमने देखा था, चाहे हम ये बस ओवरऑल है। आगे हम देखते हैं कि अगली चीज़ें क्या हैं। प्रैक्टिकल जब आएंगे ना, फिर मैं प्रॉपर्ली बताता हूँ आपको किस इसमें कैसे रनिंग हमें इमेजेस को करते हैं। इंस्टॉलेशन आपने देख ली थी, दो तरीके होते हैं। डॉकर रिपोजिटरीज़ के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं या ubuntu पैकेजेस के थ्रू। वो दोनों आप लोगों को किए होंगे आप लोगों ने अपने सिस्टम्स पर। तो बेसिक कमांड्स क्या होती हैं? सबसे पहले जब कोई भी डॉकर को इंस्टॉल करता है, तो जिस तरह आप कोड करते हैं, तो सबसे पहला आपका प्रोग्राम क्या होता है? हेलो वर्ल्ड का। कोई भी प्रोग्रामर जब पहला प्रोग्राम लिखता है, तो वो अपना पहला प्रोग्राम लिखता है हेलो वर्ल्ड का। इसी तरह डॉकर में भी जो फर्स्ट इमेज कोई भी बंदा इस्तेमाल करता है कि चेक करने के लिए कि डॉकर सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो होती है डॉकर हेलो वर्ल्ड की इमेज होती है। अगर आपने कोई भी इमेज को रन करना है ना, तो उसके लिए कमांड होती है डॉकर रन, और यहाँ पर आपने डाल देना है इमेज का नेम। तो इमेज का नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। और रन से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके सिस्टम में वो इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर तो करती होगी तो सिंपल रन कमांड उसको रन करके कंटेनर बना देगा। अगर वो इमेज आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती, तो डॉकर का जो डेमन है, जो हमने पीछे तक बताया था कि इसका मैनेजर है जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है CLI और डॉकर रजिस्ट्री के दरमियान, वो डॉकर हब पे जाता है। डॉकर हब से उस नाम की इमेज को लेकर आता है और CLI पे उसकी आउटपुट दे देता है। तो इसके दो तरीके, आप सबसे पहले इमेज को पुल भी कर सकते हैं। पुल करेंगे तो सिर्फ ये पुल आप करके आपके सिस्टम में उसको स्टोर कर देगा। रन करेंगे तो वो पुल भी करेगा और साथ ही उसको रन भी करेगा। तो हम सबसे पहले पुल करके देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड जो हमारी पहली इमेज होती है। महमूद भाई, जी, आपने ये कब करवा दिया था? मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। तो ये पुल कर लिया आपने, आप डॉकर रन कर लें हेलो वर्ल्ड पे, तो आपको इसकी बेसिक सारी पता लग जाएंगी कि आपके सिस्टम में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं, डॉकर सही तरह से काम कर रहा है। इसकी कमांड्स क्या होती हैं? एक कमांड होती है, अगर आपने देखना है ना कि आपके सिस्टम में कोई कंटेनर रन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए होता है डॉकर PS। आप वो करेंगे तो आपके पास रनिंग कंटेनर्स आ जाएंगे सारे। अभी हमारे पास कोई कंटेनर रन नहीं कर रहा, तो ये एम्प्टी है। अगर आपने देखना हो कि आपके पास्ट कंटेनर्स जो रन करके एग्जिट हो चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं अपना काम, वो आपने देखने हो तो डॉकर PS-A करते हैं, आपके पास सारी लिस्ट आ जाती है। अभी हमने सिर्फ एक कंटेनर रन किया था हेलो वर्ल्ड वाला,
तो ये उसकी लिस्ट आ गई है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मेन चीज़ आती है वो होती है डॉकर फाइल को कैसे लिखा जाता है। अब डॉकर फाइल क्या होती है, मैंने लास्ट में बताया था कि डॉकर फाइल से आपकी डॉकर इमेज बनती है और डॉकर इमेज से आपकी कंटेनर बनता है। तो यहाँ पे अगर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डॉकर फाइल लिखने के लिए, ये लास्ट हमने कर लिया था ना डॉकर फाइल और ये ऐप कोड वाला, इमेज बना ली थी हमने। हाँ ये सब कर लिया था हमने। ठीक है, फिर ये रहने देते हैं, बाकी ये सिंपल है। तो मेरा ना एक इशू आ रहा था। क्या? अच्छा मेरी आवाज डबल होती हुई मुझे नहीं, बताएं बताएं, मुझे सही आ रही है। अच्छा मैंने जब उसका कोड लिखा था ना पाइथन में, तब मैंने उसके सिंटेक्स में एरर आ गया था। तो वो कोड में इशू होगा। नहीं ठीक है, वो बाद में जब मैंने उसकी डॉकर फाइल भी बना ली और उसकी इमेज भी बना ली, उसमें मैंने उसको रन किया ना, तो फिर मुझे पता चला कि उसमें एरर था। कोड के अंदर एरर था। हाँ, फिर जब मैंने दोबारा से उसकी फाइल, उसका कोड, उसका सिंटेक्स ठीक किया और उस फाइल को दोबारा से सेव किया और उस इमेज का रन किया, तो वो एरर दोबारा से था। आपकी आवाज एको कर रही है काफी। क्या? मुझे भी लग रहा है। तो या तो आप स्क्रीन शेयर करके बता दो, फिर आपका वो सॉल्व हुआ, इशू नहीं हुआ? नहीं वो वाला इशू नहीं सॉल्व। तो स्क्रीन शेयर करके बता सकते हो। तो चलिए आप कंटिन्यू करें, मैं बताती हूँ। ठीक है, फिर सेशन के एंड पे हम देख लेते हैं आपका क्या इशू है। तो हमने डॉकर फाइल इस ऐप की बना ली थी। एक ये ऐप था कि इसमें हम नेम ले रहे थे यूज़र से और उसको प्रिंट करवा रहे थे। तो इसकी डॉकर फाइल सिंपल होती है। सबसे पहले डॉकर फाइल लिखने के लिए ना आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, फ्रॉम, वर्किंग डायरेक्टरी, कॉपी, रन, एक्सपोज, सीएमडी। अब ये होती क्या है? फ्रॉम आप वो लिखते हो कि आपने बेस इमेज अपनी कौन सी सिलेक्ट करनी है, जिस इमेज के अंदर आपने अपना प्रोग्राम लिख रहे हो। अगर आप जैसे पाइथन लिख रहे हो ना, पाइथन में अपनी कोडिंग कर रहे हो, तो आप पाइथन की बेस इमेज सेलेक्ट करोगे क्योंकि वो प्रोग्राम पाइथन पे रन करेगा। अगर आप नोड के ऊपर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, बैकएंड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो फिर आपको नोड की इमेज यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप कोई डेटाबेस बना रहे हो तो फिर आप मोंगोडीबी या एसक्यूएल वगैरह की, माई एसक्यूएल की आप बेस इमेज यूज़ करते हो। फिर वर्किंग डायरेक्टरी से मुराद ये होता है कि आपने काम कहाँ करना है। आप वर्किंग डायरेक्टरी के बाद मैंने यहाँ पे लिखा था स्लैश सेशन का एक फ़ोल्डर बनाया था। मीन्स कि कंटेनर के अंदर एक सेशन का फ़ोल्डर बनेगा और सारी फाइल्स उसके अंदर जाएंगी। कॉपी कॉपी हम तब इस्तेमाल करते हैं कि हमने होस्ट फ़ोल्डर से, जहाँ हम काम कर रहे हैं, होस्ट से कंटेनर के अंदर क्या क्या कॉपी करना है, तो कॉपी तब यूज़ करने हैं। और हम रन, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि आप वी एस कोड में कमांड रन करते हैं, पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट txt की एक फ़ाइल रन करते हैं, या कोई भी कमांड रन करनी हो ना, उसके लिए आप रन यूज़ करते हो। और एक्सपोज का एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके कुछ कंटेनर्स हैं जिनको सर्वर्स चाहिए, जो कि वेब ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं, उनको कोई पोर्ट चाहिए होता है, तो वो पोर्ट को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक्सपोज यूज़ करते हैं। वो हम आगे करेंगे। सीएमडी आपका फाइनल एंड पे आप लिखते हो कि आपने एंड में जब सारा काम हो जाता है, सारी इमेज बन जाती है, बिल्ड हो जाता है कंटेनर, उसके बाद आखिर में आपने क्या कमांड रन करवानी है सिस्टम से, तो ये उसका होता है। तो ये हमारा एक फ़ाइल थी पाइथन की, मैंने बेस इमेज रखी थी। वर्किंग डायरेक्टरी टेस्टिंग ऐप था। ऐप के अंदर जो कोड अभी हमने देखा है वो था, और ये जो डॉट रिप्रेजेंट करता है कंटेनर के अंदर, कंटेनर के अंदर टेस्टिंग ऐप के इसके अंदर कॉपी कर दो इसको। और फाइनल में पाइथन ऐप डॉट पी वाई। पाइथन बेसिकली आप जब भी इसको कोड रन करते हो ना लिनक्स के अंदर, आप उसकी पहले लैंग्वेज लिखते हो पाइथन और उस फाइल का नाम लिखोगे तो वो आपके पास रनिंग में आ जाएगा। तो ये इस तरह काम करता है। ये करके देखा था किसी ने प्रैक्टिकल? ओके, कस्टम इमेजेस यही हैं जैसे हमने अभी बनाई हैं। उसके बाद डॉकर रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल गया था कि जो डॉकर हब होता है वो एक तरह की रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री बेसिकली एक रिपोजिटरी है जहाँ पर सारी इमेजेस स्टोर होती हैं। जैसे गिटहब की एक रिपोजिटरी है, उसी तरह डॉकर हब की एक रिपोजिटरी है। और ये मुख्तलिफ है, अमेज़ोन की भी होती है, गूगल की भी होती है, एज़्योर की भी होती है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पोर्ट मैपिंग। अब पोर्ट मैपिंग होता क्या है? अब आप लोगों को जैसे पता है कि अगर मैं एक इमेज रन करता हूँ, डॉकर रन हाइफन इंटरैक्टिव मोड में मैं रन कर रहा हूँ, और कंटेनर का नाम मैं दे रहा हूँ
ABC कुछ भी कर लो, और फिर उसकी इमेज nginx में रन कर रहा हूँ। ठीक है, nginx की इमेज मेरे पास पहले मेरे सिस्टम में थी, तो इसने मेरा कंटेनर रन कर दिया है। ये कंटेनर की आईडी है। अगर मैं docker ps में जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास मेरा एक कंटेनर रन कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, यहाँ पे एक ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है पोर्ट का, पोर्ट 80 मीन्स के कंटेनर के पोर्ट नंबर 80 के ऊपर ये अपनी आउटपुट दे रहा है। चलो हम ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ से ब्राउज़र ओपन करते हैं और अपने लोकल होस्ट के ऊपर हम http लोकल होस्ट के बाद हम पोर्ट नंबर 80 पे आ जाते हैं। पोर्ट नंबर 80 पे उसने आउटपुट देनी है ना, पोर्ट नंबर 80 पे आउटपुट ये दे रहा है। क्यों दे रहा है, नहीं रुक जाए, इसको आउटपुट नहीं देनी चाहिए यहाँ पर। एक मिनट, इसको अगर हम डिलीट वापस करके देखते हैं, डॉकर स्टॉप करके, कंटेनर के नेम हमारा ABC है। अगर मैं स्टॉप करता हूँ, इसके बाद मैं इधर जाता हूँ, ये अभी भी दे रहा है, तो मेरी इसके ब्राउज़र में मेरे मसला है। अभी भी कंटेनर हमारा कोई भी नहीं चल रहा, लेकिन ये फिर भी आउटपुट शो कर रहा है। तो ये कुछ मसला इसके अंदर आ रहा है। ये हमें आउटपुट नहीं आनी चाहिए यहाँ भी कोई भी ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आउटपुट नहीं आती। आप खुद ट्राई करेंगे ना, मे बी मैं पहले कर रहा था तो इस वजह से कुछ हो रहा है, कोई ग्लिच हो सकता है, लेकिन आउटपुट नहीं आती क्योंकि ये जो रन कर रहा है ना इमेज, ये हमारे डॉकर कंटेनर के अंदर रन कर रहा है, और मैं जो देख रहा हूँ उसकी आउटपुट वो मैं अपनी वर्चुअल मशीन के ब्राउज़र में देख रहा हूँ। अब डॉकर कंटेनर एक अलग चीज़ है, वर्चुअल मशीन एक अलग चीज़ है, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम पोर्ट मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे कहते हैं, डॉकर अभी कोई हमारा कंटेनर नहीं है, तो डॉकर रन, मैं क्या करता हूँ -itd, ये आप लोगों को पता है क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड में यूज़ करूँ। हम एक फ्लैग यूज़ करते हैं -p के नाम से। -p बेसिकली पोर्ट मैपिंग के लिए होता है। इसके बाद आप एंटर करते हो होस्ट का पोर्ट, कॉलन लगाकर कंटेनर का पोर्ट नंबर, ये आप एंटर करते हो और इमेज का नाम लिख देते हो, तो फिर वो आपस में ब्रिज लिंक हो जाते हैं। अब हम करके देख लेते हैं, डॉकर रन -itd -p, मैं करता हूँ कि होस्ट के पोर्ट नंबर 5000 को nginx का जो सर्वर है वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे रन करता है। तो हमने ये रन कर लिया, और मेरी इमेज का नाम जो होगा वो ASDF मैंने कर दिया, और मेरी nginx की इमेज है। ठीक है, मेरा कंटेनर रन कर चुका है। अब मुझे आउटपुट जो है वो 5000 पोर्ट पर आनी चाहिए, क्योंकि मैंने 5000 होस्ट के 5000 पोर्ट को कंटेनर के पोर्ट नंबर 80 के साथ लिंक किया है। 80 पर आउटपुट नहीं आनी चाहिए थी, वो कोई मसला है। अगर हम दोबारा देखें तो वो भी सेव हो गया ब्राउजिंग की वजह से। http लोकल होस्ट करने के बाद मैं पोर्ट एंटर करता हूँ, मैंने 5000 पे, अगर मैं कोई और एंटर करता हूँ 50 पे, मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आ रही। मैं 500 कर लेता हूँ, फिर भी मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आ रही। अब मैं जैसे ही 5000 करूँगा तो वेलकम टू nginx, मेरा जो सर्वर था, जो nginx चल रहा है, वो पोर्ट नंबर 5000 पे लिंक हो चुका है और वो अपनी आउटपुट शो कर रहा है। तो ये पोर्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये समझ लगे? पोर्ट मैपिंग समझ लगी है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डॉकर नेटवर्किंग का। नेटवर्क्स में हमारे पास 3 तरह के नेटवर्क्स होते हैं, एक ब्रिज नेटवर्क होता है, एक होस्ट होता है, और एक नन होता है। अब ये होते क्या हैं? ब्रिज नेटवर्क में जैसे अभी हमने पोर्ट मैपिंग देखी है ना, कि हम होस्ट के पोर्ट को कंटेनर के पोर्ट के साथ लिंक कर रहे हैं, ये बेसिकली हम ब्रिज कर रहे हैं, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो अभी हमने जो पोर्ट मैपिंग की है, ये ब्रिजिंग नेटवर्किंग के अंदर आती है।
होस्ट नेटवर्किंग क्या होती है, क्योंकि ब्रिज के अंदर ये है ना कि कंटेनर का पोर्ट अलग है, वर्चुअल मशीन का पोर्ट अलग है, उन दोनों को हमने ब्रिज कर दिया आपस में -p फ्लैग के थ्रू। ये हमारा ब्रिजिंग नेटवर्किंग के अंदर आता है। होस्ट नेटवर्किंग ये होता है कि जब हम बना रहे होते हैं ना, अपनी इमेज को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसके साथ ही हम स्पेसिफाई कर देते हैं हाइफन नेटवर्क और उस नेटवर्क का नाम। तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट, ये मैं होस्ट लिख दूंगा यहाँ पर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा होस्ट के ऊपर ही बनेगा, फिर इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ऐसे कर लेता हूँ कि डॉकर रन, मैं -p करने के बजाय मैं करता ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ हाइफन नेटवर्क जो है उसको ब्रिज कर दो। या हम एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं, एक और इसमें कंसेप्ट आता है नेटवर्क्स का। आप करते हो डॉकर नेटवर्क ls, आपके पास जितने भी बिल्ट इन नेटवर्क्स हैं ना इसके अंदर, ये आगे आपके पास 3 तरह के नेटवर्क्स होते हैं, ब्रिज, होस्ट और नन। यहाँ पर हम कस्टम नेटवर्क भी बना सकते हैं, डॉकर नेटवर्क क्रिएट, आपने नेटवर्क का आपने नाम जो भी दे दें, मैं यहाँ पे मार्वल दे रहा हूँ, मार्वल आप लोगों को पता है क्या है। तो आप इधर से जाएं, डॉकर नेटवर्क ls करेंगे तो आपके पास नेटवर्क्स की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए कि मार्वल नाम का नेटवर्क मेरा क्रिएट हो गया और इसका ड्राइवर जो है वो ब्रिज है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्रिज के अंदर बनता है। अब मैं एक कंटेनर अपना बनाता हूँ, डॉकर कमांड कहती ये वाली। अब मैं इसके अंदर जो है हाइफन नेटवर्क जो है मैं होस्ट कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट कर देता हूँ। नेम मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो मैंने पहले किसी को दे दिया था। इसको मैं दे देता हूँ, आयरन कर रहा हूँ अभी मैं, नेटवर्क मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, सॉरी, नेटवर्क, और इसके बाद मैं कर देता हूँ होस्ट। होस्ट मैंने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद पहले हमने पोर्ट मैपिंग की थी ना, कि मैंने कंटेनर के पोर्ट नंबर 80 को होस्ट के पोर्ट नंबर 5000 के साथ लिंक किया था। अब मुझे लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं सीधा जाऊंगा पोर्ट नंबर 80 के ऊपर और मुझे आउटपुट नज़र आ जाएगी। अब 5000 है, 5000 को मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो इसको आउटपुट नहीं देनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमारा कंटेनर ऑफ हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ पर 80 लिखूँगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एनजिनिक्स का सर्वर होता है, तो इसको आउटपुट देनी चाहिए। अब इसको पोर्ट मैपिंग हमने बाईपास कर दिया है सिर्फ होस्ट का नाम लिखने की वजह से। एक और नन नेटवर्क होता है, अगर आप किसी को यहाँ पर बनाते हुए एक कोई भी कंटेनर बना रहे हैं और उसके यहाँ पर आप नन कर दें, नन लिख के उसका कोई भी नेम दे दें, क्वालिटी कर दें, उसके बाद इसके पास कोई भी नेटवर्किंग नहीं होगी। ये जो कंटेनर है ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसमें आप कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अगर आपने चेक करना हो कैसे किसी कंटेनर के पास क्या है, तो आप डॉकर इंस्पेक्ट करते हैं और उस कंटेनर का नाम लिख दें। कंटेनर का नाम हमारे पास क्वालिटी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेनर का किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक ऑप्शन है होता है डॉकर, यहाँ पर एक होता है नन का ऑप्शन, मुझे पढ़ना पड़ेगा, एक मिनट। ये रहा, नेटवर्क मोड इज़ इक्वल टू नन। यहाँ पे अब ये किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता हमारा ये वाला जो कंटेनर है, ठीक है, ये कंसेप्ट भी हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो भी कंटेनर्स हमारे सेम नेटवर्क पे होते हैं ना, वो आपस में भी बातें कर सकते हैं। मीन्स आप जैसे अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं ना, तो आप एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे अभी हमने एक कंटेनर बनाया ना, एक नेटवर्क बनाया है। अगर मैं कहता हूँ डॉकर नेटवर्क ls किया, तो हमारे पास ये आ गए नेटवर्क्स। अब ये जो हमने मार्वल नाम का एक नेटवर्क बनाया है ना, अब मैं जितने भी कंटेनर इसके साथ कनेक्ट करूँगा वो आपस में भी बात कर सकते हैं। अभी हम उसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको स्पेसिफाई करना होता है, आप देखो डॉकर रन -itd हाइफन नेम, मैं कंटेनर का नाम दे रहा हूँ, मैं इसके लिए आयरन मैन यूज़ कर रहा हूँ, या सुपरमैन कर लें, कुछ भी कर लें जो भी आपका दिल करे। और आपने यहाँ से नेटवर्क को स्पेसिफाई कर देना है। नेटवर्क स्पेसिफाई क्या कर रहा हूँ, जो मैंने अभी बनाया है, मैंने अभी क्या नाम बनाया है, मार्वल के नाम से नेटवर्क बनाया है, और मेरी जो है इमेज का नेम मैंने दे देना है।
मैं nginx यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि nginx के अंदर ना एक मिनिमल इमेज है, तो इसके अंदर पिंग की कमांड नहीं होती, क्योंकि हम बिना एक दूसरे को चेक करना है कि ये चल रहे हैं या नहीं कर रहे, तो nginx के बजाय मैं बिजी बॉक्स यूज़ करूँगा। मेरा सुपरमैन चल पड़ा है कंटेनर, मैं एक और कंटेनर बनाता हूँ, उसका नाम मैं बैटमैन दे रहा हूँ। मेरे 2 कंटेनर्स चल पड़े हैं अभी। मैं डॉकर ps करके देख लेता हूँ, यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं 4 कंटेनर्स हैं, बाकी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के लिए आप डॉकर किल कर सकते हैं, डॉकर स्टॉप कर सकते हैं। मैं किल कर रहा हूँ। इनके नाम आप एंटर करें, क्वालिटी और आयरन। अब मैं डॉकर ps करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 कंटेनर्स जो बैटमैन और सुपरमैन के नाम से चल रहे हैं वो आ गए हैं शो। अब हमने ये देखना है कि क्या ये दोनों कंटेनर्स किस नेटवर्क पे हैं, तो वो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डॉकर इंस्पेक्ट, इसी तरह जो हमने किया था सुपरमैन के नाम से कर लें, तो आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा कि ये किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। यहाँ पे दोबारा देखना पड़ेगा, ये नेटवर्क मोड आपका आ गया मार्वल से कनेक्टेड है, और मार्वल बेसिकली हमने ब्रिज पे रखा हुआ है। तो क्या ये आपस में भी बात कर सकते हैं, हमने ये चेक करना है। डॉकर, इसके लिए हमें कमांड यूज़ करते हैं डॉकर एग्जीक्यूट हाइफन इंटरेक्टिव मोड में यूज़ करना है। हमारे एक कंटेनर का नाम था स्पाइडरमैन, क्या स्पाइडरमैन पिंग कर सकता है बैटमैन को? चेक करने के लिए कि कनेक्टिविटी हो रही है, एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं, आप पिंग यूज़ करते हैं ना। तो अगर हम पिंग यूज़ करेंगे नो सच कंटेनर, तो मैंने नाम क्या दिए थे, बैटमैन और सुपरमैन ही दिए थे मैंने नाम, तो वो स्पाइडरमैन सेलेक्ट हो गया, सॉरी कैरेक्टर्स इतने सारे हैं ना। सुपरमैन किया तो ये आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। तो ये नेटवर्किंग है डॉकर की। 3 तरह के नेटवर्क्स हैं, ब्रिज, होस्ट और नन। जो भी नेटवर्क सेम, जो भी कंटेनर सेम नेटवर्क पे होते हैं वो आपस में बातें कर सकते हैं। अगर आपने ये चेक करना है कि इनकी आईपी एड्रेसेस क्या हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। डॉकर इंस्पेक्ट सुपरमैन करेंगे तो ये इसकी IPv4 एड्रेस है। आप आईपी एड्रेस के थ्रू भी इनको पिंग करवा सकते हैं। अगर आप एक और करना चाहते हैं, आप एक कंटेनर के अंदर जाके दूसरे कंटेनर को भी पिंग करवा सकते हैं। अगर हम जाते हैं डॉकर एग्जीक्यूट करते हैं, हम सुपरमैन के अंदर ही जाते हैं, उसके बाद मैं बैश करता हूँ, बैश नहीं शेल, क्योंकि ये मिनिमल इमेज है तो यहाँ पे मैं शेल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पिंग करके देखता हूँ बैटमैन को, तो यहाँ भी ये शो कर रहा है कंटेनर का नाम हो या आईडी हो उसकी, या उसका आईपी एड्रेस हो। यहाँ मैंने इसको बैटमैन लिखा है तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ पे आप आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं तो वो भी कम्युनिकेट करेंगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है नेटवर्किंग का। मैं कंटेनर से एग्जिट कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस के थ्रू भी हो जाएगा वो, बस आपने पिंग करने के कंटेनर के नेम के बदले में आपने बस आईपी एड्रेस लिखना है तो वो उससे भी कनेक्टेड हो जाएगा। अच्छा, लास्ट सेशन में एक बच्चे ने सवाल किया था कि अगर हम डॉकर जो है कंटेनर हमने बनाया है, सारा काम किया है, उसके बाद अगर हम कंटेनर को डिलीट कर देते हैं तो जो हमने जितना सारा काम किया है उसका क्या होगा? तो वो सारा डाटा भी डिलीट हो जाएगा अनलेस आप उसको सेव कर रहे हो, आपने वॉल्यूम मैपिंग की हुई है। अब वॉल्यूम मैपिंग क्या होती है? वॉल्यूम मैपिंग आपको नाम से पता लग रहा है, वॉल्यूम को मैप करना मीन्स आप अपने कंटेनर के वॉल्यूम को अपने होस्ट मशीन के साथ मैप कर देते हो। तो जो भी आप अपनी कंटेनर में करते हो, जो भी काम कर रहे होते हो, वो आपके होस्ट मशीन में भी सेव हो रहा होता है। उसके बाद जब आप कंटेनर को डिलीट भी कर दो, आपके पास आपके वॉल्यूम में डाटा सेव है, तो आप उसी वॉल्यूम से एक नया कंटेनर भी क्रिएट कर सकते हो और आपका डाटा एज इट इज़ ही रहेगा। तो डॉकर वॉल्यूम मैपिंग 2 तरह की होती है, एक बाइंड माउंट्स होती है और एक नेम्ड वॉल्यूम्स होती है। बाइंड माउंट्स बेसिकली ये होती है कि आप कंटेनर और होस्ट मशीन के फोल्डर्स के पाथ को स्पेसिफाई करते हो। मीन्स एक फ़ोल्डर लेते हो आप अपने कंटेनर में, उसका पाथ, और अपनी होस्ट मशीन में एक फ़ोल्डर लेते हो, उन दोनों को कनेक्टेड कर देते हो। ये हम करके देख लेते हैं। डॉकर वॉल्यूम ls इसके अंदर आता है, तो ये आपके पास सारे वॉल्यूम्स आ जाते हैं जितने भी लिस्टेड होते हैं। हम यहाँ एक न्यू वॉल्यूम भी बना सकते हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर, हम बाइंड माउंट्स के ऊपर एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ सेशन 2 के नाम से, cd सेशन 2। इसके अंदर एक और फोल्डर हम बना रहे हैं वॉल्यूम टेस्ट करके,
CD किया वॉल्यूम टेस्ट। अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब मुझे इसका पाथ चाहिए। ये जो पाथ है ये मैंने पाथ कॉपी कर लिया। अब जब मैं डॉकर अपना कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ, डॉकर रन -IT, पहले पोर्ट मैपिंग के लिए हम यूज़ कर रहे थे -P का फ्लैग, यहाँ पे हम -V का फ्लैग यूज़ करेंगे। और मैं यहाँ पे अपना पेस्ट करूँगा जो भी मैंने होस्ट मशीन का पाथ था ना मेरे फोल्डर का, ये होस्ट मशीन का पाथ है, ये मैं मैप कर रहा हूँ अपने कंटेनर के पाथ से। जब भी आपका कंटेनर ओपन होता है उसमें बेसिक डायरेक्टरीज तो होती हैं ना, तो आपको पता है कि एक होम की डायरेक्टरी होती है। होम में उबंटू अगर आप यूज़ करें तो उबंटू की आती है। अगर कोई भी यूज़र है तो होम के अंदर हम एक फ़ोल्डर बना रहे हैं, वोल्ट टेस्टिंग ही कर लें, वोल्ट टेस्टिंग, ये आपका फ़ोल्डर बन जाएगा। इसके बाद आपने कंटेनर का नेम देना है तो वो नेम डाल दें आप कोई भी, सेशन 1 2, ये मैंने दे दिया। और मैं किस इमेज पे उसको बनाना चाह रहा हूँ वो मैंने इमेज का नाम दे दिया। अब बिजी बॉक्स के ऊपर बना रहा हूँ, बिजी बॉक्स मेरी एक इमेज है, तो ये मेरा क्रिएट हो जाएगा और मैं इस कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ। एलएस करता हूँ तो होम, मैंने होम के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था तो होम के अंदर आया तो यहाँ पे वॉल्यूम टेस्टिंग का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं CD करता हूँ वॉल्यूम टेस्टिंग में, मैं यहाँ पे ना कुछ फ़ोल्डर्स बना लेता हूँ। अभी ये एम्प्टी है, एलएस करें तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो mkdir करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने यहाँ पे 9 फ़ोल्डर्स बना लिए हैं। एलएस किया, मेरे पास 9 फ़ोल्डर्स बन गए हैं। अब मैंने काम किया अपने कंटेनर के अंदर। अगर मैं कंटेनर से एग्ज़िट करता हूँ मैं अपने होस्ट मशीन में आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो देखें जो हमने काम किया है कंटेनर के अंदर वही सारा काम हमें होस्ट मशीन के अंदर नज़र आ रहा है। जो भी फाइल्स मैं क्रिएट करूँगा वो सारी होस्ट मशीन के अंदर सेव हो रही हैं। तो ये हमारी सिंपल सा बाइंड माउंट वॉल्यूम मैपिंग होती है कि आप होस्ट मशीन के एक फ़ोल्डर को मैप कर देते हो कंटेनर के फ़ोल्डर के साथ। एक और अब इसके अंदर दूसरी चीज़ आती है नेम्ड वॉल्यूम। नेम्ड वॉल्यूम में जैसे हम अभी कर रहे थे डॉकर वॉल्यूम एलएस करोगे ये आपके पास आ गए हैं सारे वॉल्यूम्स जो आपने बनाए हुए हैं। आप एक कस्टम वॉल्यूम भी बना सकते हो। आप डॉकर वॉल्यूम करते हो क्रिएट वॉल्यूम, क्रिएट वॉल्यूम की बजाय आप कुछ भी नाम दे दें, सेशन वॉल्यूम 2, मैंने ये नाम दे दिया। अगर मैं वॉल्यूम एलएस करूँगा तो मेरे पास सेशन वॉल्यूम ये आ गया है। अब जैसे कि बाइंड माउंट्स में मैंने अपने फ़ोल्डर का पाथ दिया था ना, अब मैं फ़ोल्डर का पाथ नहीं दूंगा, अब मैं सिर्फ अपने वॉल्यूम का नेम दूंगा और वो उससे मैप कर जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ डॉकर रन -IT -V। अब मैं अपने फ़ोल्डर का पाथ नहीं दूंगा, अभी जो मैंने सेशन, अभी जो इमेज बनाई है ना, जो स्पेस बनाया है उसका नाम दूंगा। स्पेस का नाम क्या था एग्जैक्ट, ओके, डॉकर रन -IT, इसको हम बैकग्राउंड में कर लेते हैं वैसे, डॉकर रन -ITT -V, और जो मेरी स्पेस का नाम है सेशन वॉल्यूम 2। ये मेरे सेशन आ गया का मेरे जो होस्ट मशीन के अंदर वॉल्यूम है वो आ गया। और उसके बाद उसी तरह जिस तरह मैंने एक फ़ोल्डर अपना मैप करना था कंटेनर का होम इनटू vol2, ये अब मैंने कंटेनर का एक फ़ोल्डर अपना मैप कर दिया। उसी तरह आप कंटेनर का नाम दे दें, नाम ना भी दें तो वो कुछ भी अपनी मर्ज़ी से डिफ़ॉल्ट दे देगा। और उसके बाद बस मैं बिजी बॉक्स के ऊपर इसको रन कर रहा हूँ, ये मेरा कंटेनर चल गया है। डॉकर PS करता हूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो अभी है क्लेवर कार्वर, जो मैंने अभी अभी बनाया है 5 सेकंड पहले। अब मैं क्लेवर कार्वर के अंदर जाता हूँ, डॉकर एग्जीक्यूट -IT क्लेवर, नाम क्या था, एक मिनट, मुझे इसका नाम क्या था, परमिशन डिनाइड, ये हो जाता है अक्सर औकात, तो हमें इसको वही वाली कमांड यूज़ करनी पड़ती है sudo यूज़र मोड। ये अक्सर औकात ऐसे ग्लिच कर जाता है। अब मैं वही करता हूँ डॉकर एग्जीक्यूट IT क्लेवर, मेरे क्लेवर नाम था क्लेवर कार्वर, और SH क्योंकि ये शेल है तो LS करता हूँ। CD होम के अंदर मैंने जाना है,
वॉल्यूम 2 का मैंने फ़ोल्डर बनाया था। अब मैं वॉल्यूम 2 के अंदर जाता हूँ, CD वॉल्यूम 2 LS, इसके अंदर कुछ ही नहीं है। इसकी तरह आप अंदर इसके अंदर कोई भी फ़ोल्डर्स बना लें। मैं इसके अंदर सिर्फ एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, 1 2 3 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये मैंने 6 फ़ोल्डर्स बना लिए। LS मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ। अब यहाँ पर एक सवाल है कि जो हमने स्पेस बनाई है, अभी जो हमने स्पेस बनाई है, वो स्पेस किधर जाएगी? मीन्स हमने तो पहले एक होस्ट मशीन का फ़ोल्डर का पाथ लिया था और कंटेनर की मशीन कंटेनर का हमने एक पाथ लिया था, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया था। अभी तो हमने सिर्फ एक वॉल्यूम बनाया है और उसका स्टोरेज किधर है, सारा डाटा किधर स्टोर हुआ है, वो चेक करने के लिए आप लोगों ने करना है डॉकर वॉल्यूम LS। आपके पास कौन कौन से हैं? उसके बाद डॉकर इंस्पेक्ट डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, और आपने अपने वॉल्यूम का नाम दे देना है, जो भी आपका नाम था, ये सेशन वॉल्यूम 2। अब आपके पास ये पाथ आ गया माउंट पॉइंट /var/lib/docker/volume/session वॉल्यूम 2 डाटा। इधर आपका ये सारा डाटा स्टोर हो रहा है। अब हम इस डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इस डाटा की एक्सेस नहीं मिलती क्योंकि ये सिर्फ रूट यूज़र एक्सेस कर सकता है। अगर मैं CD यहाँ पे करता हूँ तो परमिशन डिनाइड हो जाती है, तो उसके लिए मैं अपना, क्योंकि मैं बताता हूँ ये क्यों यूज़ होता है। मैं अपने रूट यूज़र से अगर इसको एक्सेस करता हूँ तो LS करूँगा, LS, मैं गया नहीं उधर, CD Ctrl+Shift+V LS, तो ये वही सारे फोल्डर्स आ गए जो मैंने अपने कंटेनर के अंदर क्रिएट किए थे। क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, यहाँ से रूट यूज़र एक्सेस करता है, तो जो नेम्ड वॉल्यूम है ना, वो हम यूज़ करते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम्स के लिए। परसिस्टेंट से मुराद है जो वॉल्यूम सेव रहे हमेशा। तो अगर हम कोई डेटाबेसेस पे काम कर रहे हैं ना, अगर हमने कोई डेटाबेस क्रिएट करनी है, उसको डाटा हमने हमेशा पक्का स्टोर करवाना है, तो हम फिर नेम्ड वॉल्यूम्स को यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते एग्जैक्ट। वहाँ पे तो हमने बाइंड वॉल्यूम में देखा था कि अगर मैं अपने होस्ट में भी कोई चेंजेस करूँगा ना, तो फिर कंटेनर के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगी। तो यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि एक नॉर्मल यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो सिर्फ जो भी डाटा हो रहा होगा आपकी साइट पर, वेबसाइट पे, बेसिकली आप अपने डाटाबेस से कनेक्ट करते हो ना, इसको वेब ऐप बनाते हो, तो जो भी डाटा आपके वेब ऐप्स के थ्रू आ रहा होगा वो इस वॉल्यूम के अंदर जाता है। तो ये था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पुश इमेज टू डॉकर हब। ये किसी ने ट्राई की है इमेज पुश करने का डॉकर हब पर? वो एरर आ रहा था अगर वो ना आता तो ये भी आजमाने कर लेना। टास्क सिलेक्ट में हम लोगों ने किया था ये। पुश कर ली थी हमने, समझ लग गई थी सारी? हाँ लग गई। ठीक है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि पुश करने से पहले ना आपने लॉगिन कर लेना होता है। लॉगिन के लिए आपने अपना -u करके अपना यूज़र नेम जो आपका डॉकर हब पर है वो आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने जो है पर्सनल एक्सेस टोकन वो आपने यूज़ करना है। वो मैं बस जनरेट करना बता देता हूँ एक दफ़ा कैसे करते हैं। उसके बाद बाकी तो सिंपल है, आप बस यहाँ पे जाएंगे अपनी सेटिंग्स में, अकाउंट सेटिंग्स में। अकाउंट सेटिंग्स में जाके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पर्सनल एक्सेस टोकन्स का। पर्सनल एक्सेस टोकन में आपने करना है जनरेट न्यू टोकन। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दें session 2 करके, और इसको एक्सेस दे दें रीड डिलीट एक्सपायरी जो भी आप देना चाहें जब वो एक्सपायर हो जाए टोकन। तो ये आपका टोकन क्रिएट हो गया। इसका जो आपका ये पासवर्ड है पर्सनल एक्सेस टोकन, ये आपका आ गया कॉपी। आप यहाँ पर इसको पेस्ट करें, वो वेरीफाई करता है और लॉगिन सक्सीड हो जाएगा आपका। लॉगिन आपका ये सक्सीडेड हो गया। उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस है कि आपने रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, उसके थ्रू आपने जो इमेज है उसको टैग करना है और सिंपल डॉकर पुश की कमांड यूज़ करते हुए आपने उसको पुश कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये वाली चीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो बस आज के सेशन में इतना ही था। तो अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है।
किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से या प्रीवियस सेशन से रिलेटेड? मेरी आवाज़ आ रही है क्या किसी को?